हाँ, तो मेरे दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि सपनों की उड़ान, यानी सपने आपके बड़े होने चाहिए। सपने आपके जब बड़े होंगे तभी आपके नतीजा जो होंगे वो बड़े बड़े होंगे। तो कहा गया है कि ये कहानी है राघव की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। राघव के पास बड़े बड़े सपने थे, लेकिन साधन नहीं थे। उसके माता पिता किसान थे और वो भी उनके साथ खेतों में काम करता था, लेकिन राघव का दिल हमेशा आसमान में उड़ने की चाह रखता था। वो पायलट बनना चाहता था। गांव के लोग अक्सर राघव का मजाक उड़ाते थे, किसान का बेटा पायलट बनेगा, सपना देखना छोड़ दे राघव, वे कहते थे। लेकिन राघव ने कभी हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वो अपने सपने को साकार करेगा। राघव ने शहर जाकर पढ़ाई करने का निर्णय लिया। वह अपने परिवार से दूर चला गया और एक छोटे से कमरे में रहने लगा। दिन में वो कॉलेज जाता था और रात में एक होटल में वेटर का काम करता था। पैसे बचाकर उसने पायलट ट्रेनिंग के लिए आवेदन किया। आगे सुनिए। ट्रेनिंग के दौरान कई कठिनाइयाँ आई। कभी पैसे की कमी होती, कभी मानसिक दबाव, लेकिन राघव ने हर चुनौती को स्वीकार किया और उसे पार किया। उसके गुरु भी उसकी मेहनत और समर्पण से प्रभावित थे। आखिरकार राघव ने अपनी पायलट ट्रेनिंग पूरी कर ली। वह दिन भी आया जब वह अपने गांव वापस लौटा, लेकिन इस बार वह एक पायलट की वर्दी में था। गांव के लोग उसे देखकर दंग रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक बीमार किसान का बेटा आसमान में उड़ेगा। आगे सुनिए। राघव की ये कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम अपने सपनों के प्रति समर्पित रहे हों और कड़ी मेहनत करें तो कोई भी मुश्किल हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। सपने बड़े देखें, उन्हें साकार करने की हिम्मत रखें और लगातार प्रयास करें। सफलता आपके कदम चूमेगी। और आगे सुनिए। बुद्धावस्था की शक्ति। ये कहानी है रामलाल की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। रामलाल 70 साल के थे और उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे। गांव के लोग उन्हें बुद्ध मानते थे और उन्हें अक्सर बेकार समझते थे, लेकिन रामलाल के पास जीवन का अनुभव था और उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया था। गांव में एक समय की बात है जब वहां एक बड़े तालाब की खुदाई करनी थी। गांव के युवाओं ने ये कार्य करने का निर्णय लिया, लेकिन उन्होंने रामलाल को इसमें शामिल नहीं किया। उन्हें लगा कि रामलाल उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। रामलाल ने यह देखा और मुस्कुराते हुए युवाओं के पास गए। उन्होंने कहा, मैं भी इस काम में मदद करना चाहता हूँ। युवाओं ने उन्हें देखा और सोचा कि इन्हें ये मौका देना चाहिए, भले ही वो ज़्यादा योगदान न कर सकें। रामलाल ने अपने अनुभव का उपयोग किया और तालाब की खुदाई के लिए एक नई तकनीक सुझाई। उनकी तकनीक ने काम को आसान बना दिया और सभी को चौंका दिया। युवाओं ने महसूस किया कि रामलाल की उम्र और अनुभव का मूल्य कितना महत्वपूर्ण था। धीरे धीरे गांव के लोग रामलाल का सम्मान करने लगे। उन्होंने समझा कि उम्र केवल एक संख्या है और बुद्धावस्था में भी अद्वितीय ज्ञान और अनुभव होता है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि उम्र के साथ आने वाला अनुभव और ज्ञान अनमोल होता है। हमें अपने बुजुर्ग का सम्मान करना चाहिए और उनके अनुभवों से सीखना चाहिए। बुद्धावस्था कोई बाधा नहीं है, बल्कि ये जीवन का एक ऐसा चरण है जिसमें हम दूसरों के लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं। तो इस कहानी से हम लोगों ने ये सीखा कि इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं किसी काम का नहीं रहा। हमेशा अपने मन में अच्छे विचार लाने चाहिए और कुछ अच्छा करने की ठाननी चाहिए और हमेशा ही दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो इस कहानी से हम लोगों ने जो सीखा, हम लोग इस कहानी को शेयर करेंगे, लोगों तक इस कहानी को पहुंचाएंगे, ताकि लोग इस कहानी को सुनकर अपने आप को बूढ़ा न समझें, अपने आप को लाचार और मजबूर न समझें। तो इसी टॉपिक के साथ आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए डॉक्टर इनामुल हक अंसारी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू।